अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। हमारी आज की डिस्कशन बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में है। अपने प्रीवियस लेक्चर हमने लेटेस्ट और बेसिस के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। इसी तरह हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 4 डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्शन। इनमें से जो लास्ट 3 हैं इन्हें हम पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं, जो कि 2 डायमेंशन में टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनते हैं और 3 डायमेंशन में टोटल 32 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्शन यानी कि पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस को हम ट्रांसलेशन से भी मिला लें, जो कि एक स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन सिर्फ स्पेस में अप्लाई की जा सकती है। तो अगर 2 डायमेंशन में आप स्पेस ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल 17 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन के। और अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारे पास टोटल 230 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिन्हें हम स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं। तो आज हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं 2 डायमेंशन में कि 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप देखते हैं तो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 2 डायमेंशन में, और इन 4 सिस्टम के अंदर हमारे पास 5 ब्रेवियस लेटर्स मौजूद होते हैं। जो 4 सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं उसमें एक स्क्वायर लेटस है सबसे पहले, देन रेक्टेंगुलर लेटस है, देन ओब्लिक लेटस और पैरेललोग्राम, देन आपके पास जो है वो हेक्सागोनल लेटस है। सो ये 4 कैटेगरीज हैं, जबकि आपके पास जो रेक्टेंगुलर लेटस है उसके 2 ब्रेवियस लेटस पॉसिबल हैं। एक सिंपल रेक्टेंगुलर लेटस है और दूसरा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटस है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम डी के अंदर अगर आप देखें तो ये सेंटर्ड रेक्टेंगल है, और डायग्राम बी में देखें तो ये सिंपल रेक्टेंगुलर लेटस है। तो ये आपका जो है जिसमें दोनों साइड इक्वल हैं, ये आपका स्क्वायर लेटस है, ये रेक्टेंगुलर लेटस है, दिस इज ओब्लिक लेटस, this is centered or rhombic rectangular lattice, and this is hexagonal lattice. This is the unit cell of hexagonal lattice. इसमें आपको जो है उसके कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, किस तरह उसको रिपीट करके पूरी हेक्सागोन जो है वो 2 डायमेंशन में बनाई जा सकती है। तो ब्रेवियस लेटस के बारे में आप पहले से जानते हैं कि ऐसा लेटस जिसमें तमाम पॉइंट इक्वलेंट हों और सब पॉइंट्स की जो सराउंडिंग है वो भी इक्वलेंट हो, तो ब्रेवियस लेटस कहलाता है। तो ये मज़ीद वजाहत के साथ देखना चाहें तो ये आपके पास एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम, जिसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। साइड्स को आपने देखना है, आमतौर पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका लेटेस्ट पैरामीटर है आप उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका लेटेस्ट पैरामीटर है आप उसको बी से डिनोट करते हैं, और जी एक्सिस के अलॉन्ग आमतौर पे आप सी लेते हैं फॉर 3 डायमेंशन। तो अभी हम 2 डायमेंशन की बात करें तो हम ए और बी सिर्फ 2 साइड्स की बात करेंगे, तो जिसकी साइडें इक्वल नहीं है और जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है। सो ऐसी जो आपके पास शेप बनेगी दैट इज़ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, और इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। इसके सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर लेटस जैसे कि सिंपल स्क्वायर होता है उसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, सो ए इज़ इक्वल टू बी, और सारे एंगल 90 के होते हैं, इसलिए गैमा इसका जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। सेंटर्ड लेटस में फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको सेंटर में भी रेक्टेंगल के एक लेटस पॉइंट नज़र आएगा, बाकी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस वही हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, गैमा इज़ इक्वल टू 90। So finally hexagonal या rhombus a is equal to b, gamma is equal to 60. Sometime you can write it gamma is equal to 120. अगर a जो है आप इस साइड को लें और b इस साइड को लें then this angle will be equal to 120 and this angle is 60.
So this is the representation of Bravais lattice in 2 dimensions. अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। मैं 3D सिस्टम की बात करते हैं। तो 3D सिस्टम में हमारे पास जैसा कि मैंने पहले बताया, A along x axis लेटेस्ट पैरामीटर, B along y axis लेटेस्ट पैरामीटर और C ये along z axis लेटेस्ट पैरामीटर है। यहाँ पे चूँकि 3 डायमेंशन है तो 3 साइड्स हैं, 3 ही एंगल बनेंगे आपके पास उन साइड्स के दरमियान में। तो अल्फा, बीटा, गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगल को। तो सबसे पहले अल्फा की बात करते हैं। तो बी और सी के दरमियान जो एंगल है उसको हम अल्फा कहेंगे। बीटा की बात करें तो ए और सी के दरमियान जो एंगल है, और गैमा ए और बी के दरमियान जो एंगल है उसे हम गैमा कहेंगे। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसके टोटल 14 ब्रेवियस लेटेस बनेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम में। सो आई वांट टू क्लियर, यहाँ पे 7 पॉसिबल ब्रेवियस लेटेस लिखा, दिस इज अ मिस्टेक। सो हमारे पास 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिनमें टोटल 14 ब्रेवियस लेटेस एग्जिस्ट करेंगे। तो इनमें सबसे सिंपल स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। 3 डायमेंशन में जो सिंपलेस्ट हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है उसे हम कहते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के 3 ब्रेवियस लेटेस होते हैं। ये नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटेस 3। लेटेस वेक्टर्स के दरमियान क्या रिलेशन है? तमाम साइड्स आपस में बराबर हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें ये इसका सिंपलेस्ट केस है, सिंपल क्यूब कहते हैं इसको। ये परमिटिव यूनिट सेल है, एक परमिटिव लेटेस है, सिंपल क्यूब। इसमें आप अगर कैलकुलेट करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस पॉइंट जो है वो 1 बनेगा, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स हैं। हर एक का शेयर जो है वो 1/8 है क्यूब के अंदर। सो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो ये परमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा इसका, सिंपल क्यूब। उसके बाद आपके पास आता है बॉडी सेंटर। तो इसमें बॉडी में एक एडिशनल लेटेस्ट पॉइंट मौजूद है। तो इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट 2 हो जाएंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC लिखते हैं। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो 2 होंगे। और ये थर्ड डायग्राम पे अगर फोकस करें तो इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये 3 ब्रेवियस लेटर्स हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हर फेस के सेंटर में एक लेटेस्ट पॉइंट होता है, जिसका शेयर जो है आप को आसानी से समझ सकते हैं कि अगर फेस के अंदर कोई एटम हो तो आधा जो है वो एक क्यूब में होगा, आधा दूसरे क्यूब में होगा, तो हाफ है उसका शेयर। तो टोटल 6 फेसेस हैं। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसका जो शेयर है वो आपके पास बनेगा 3, और 1 लेटेस्ट पॉइंट फ्रॉम द कॉर्नर 3 + 1। सो इसमें इफेक्टिवली 4 लेटेस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो 4 पॉसिबल लेटेस्ट पॉइंट हो सकते हैं किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। तो एंड सेंटर्ड इसमें मौजूद नहीं है, तो सिंपल क्यूबिक के सिर्फ 3 पॉसिबल जो है ब्रेवियस लेटेस्ट होते हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC लिखते हैं इसे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेट्रागोनल सिस्टम। सिस्टम का नाम है क्रिस्टल का टेट्रागोनल। इसमें 2 ब्रेवियस लेटेस्ट बनते हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। 2 साइडें बराबर हैं, तीसरी साइड डिफरेंट है। अल्फा, बीटा, गैमा सारे इक्वल हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया क्यूब से। क्यूब में ABC तीनों बराबर थे, अल्फा, बीटा, गैमा भी तीनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो वर्टिकल लेंथ अगर आप इस ज्योमेट्री में देखें तो ये दोनों से बड़ी है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि सी A और B से डिफरेंट है। इसके 2 पॉसिबल ब्रेवियस लेटर्स हैं। ये इसका सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल है, और ये इसका जो है नॉन परमिटिव केस है। बॉडी सेंटर्ड, इसके बॉडी में एक लेटेस्ट पॉइंट मौजूद है, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो मोर देन 1 होंगे, 2 होंगे। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये एक नॉन परमिटिव ब्रेवियस लेटस है। राइट, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेवियस लेटस की टेट्रागोनल सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक।
तो ऑर्थोरोम्बिक लेटस की अगर आप बात करते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक लेटस जो है इसके 4 ब्रेवियस लेटस बनते हैं। इसकी ज्योमेट्री में इसकी तीनों साइडें डिफरेंट हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। जो प्रीवियस हमने पढ़ा था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसमें ए और बी इक्वल थे, इसमें वो भी बराबर नहीं। ठीक है, सो ये अगर आपका ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो ये तीनों साइड्स डिफरेंट हों और सारे एंगल अगर 90 डिग्री के हों तो ये ऑर्थोरोम्बिक कहलाएगा। ऑर्थोरोम्बिक में 4 ब्रेवियस लेटस मौजूद हैं। बॉडी सेंटर्ड, दिस वन, क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर में एक लेटस पॉइंट मौजूद है। दिस इज फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, हर फेस के सेंटर में एक मौजूद है। और एंड सेंटर्ड, जिसके टॉप और बॉटम की फेस पे जो है वो लेटस पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर हम इनमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटस पॉइंट कैलकुलेट करें तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक जो है इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटस पॉइंट अगर कैलकुलेट करें तो होगा 8 × 1/8 यानी कि 1। बॉडी सेंटर की बात करें तो 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम द बॉडी, तो इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटस पॉइंट बनेंगे 2। अगर आप फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 3 फ्रॉम द फेसेस, 6 फेसेस हैं, हर एक का शेयर 1/2 है, 6 × 1/2 + 1 4। और आप एंड सेंटर की अगर बात करें तो 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम दी एंड्स, टॉप एंड बॉटम, क्योंकि दोनों का शेयर 2 × 1/2 जो कि 1 आएगा +1 फ्रॉम द कॉर्नर, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटस पॉइंट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास मोनोक्लिनिक आता है। मोनोक्लिनिक सिस्टम जो है इसमें 2 ब्रेवियस लेटस पॉसिबल हैं। इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट होती हैं, एंगल्स जो हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो ट्राइक्लिनिक है हमारे पास। ट्राइक्लिनिक में जो है वो 1 ब्रेवियस लेटस है। लेटस वेक्टर जो है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ना इसकी साइडें इक्वल हैं ना इसके एंगल इक्वल हैं, तो इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है ट्राइक्लिनिक। तो एक ही ब्रेवियस लेटस पॉसिबल है, ठीक है, जिसे जो कि परमिटिव है, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे आपके पास जो है वो लेटस पॉइंट्स मौजूद हैं। नंबर 6 पे हमारे पास ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल में 1 ब्रेवियस लेटस है और तमाम साइडें इक्वल हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा जो है ये <120 हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इसके 90 के अलावा हैं, तो इसमें भी सिर्फ एक ही ब्रेवियस लेटस पॉसिबल है, इसलिए ये सिंपल ट्राइगोनल जो है एग्जिस्ट करती है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी सिंपल एक ब्रेवियस लेटस मौजूद है। हेक्सागोनल को अगर आप देखें तो इसमें 2 साइडें बराबर होंगी, ए और बी, सी डिफरेंट होगी। सी ये वर्टिकल लाइन है, दिस वन, ये सी है, ये ए आपके पास, ये बी आपके पास, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, ए का सी के साथ एंगल 90 डिग्री है, दिस वन, और बी का सी के साथ एंगल भी 90 डिग्री है। हाँ, ये एंगल ए और बी के दरमियान अगर आप देखें तो ये 120 डिग्री है। तो ये लेटस जो है ये हेक्सागोनल लेटस कहलाएगा। इनको हम समराइज कर सकते हैं इन अ सिंगल टेबल। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप इनके ब्रेवियस लेटर्स देखें, क्यूबिक के 3 हैं, टेट्रागोनल के 2 हैं, ऑर्थोरोम्बिक के 4 हैं, मोनोक्लिनिक के 2 हैं, ट्राइक्लिनिक का 1, ट्राइगोनल का 1 और हेक्सागोनल का भी 1 है। तो अगर आप इनको सम करें तो ये टोटल 14 बनते हैं। तो ये 7 आपके पास ऑप्शंस हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं जिनके 14 ब्रेवियस लेटर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये वही इनकी साइड्स की और एंगल्स की ज्योमेट्रिकल कंडीशन भी हमारे पास मौजूद है। सो इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि अगर आप 1 डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशन में सिर्फ 1 ब्रेवियस लेटस होगा आपके पास। अगर आप 2 डायमेंशन की बात करें तो टोटल 5 ब्रेवियस लेटस बनेंगे, जैसे कि हम डिस्कस करके आए हैं। और अगर आप 3 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास टोटल 14 ब्रेवियस लेटस जो हैं एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशन में, जिन पे सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बेस करते हैं, डिफरेंट बेसिस उस पर कनेक्ट करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस, और 230 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो इससे बना सकते हैं। दिस इज आवर डिस्कशन फॉर टुडे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुनियादी जो बातें हमने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ी हैं समझ आई होंगी। इस हवाले से अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने इंटरेक्टिव सेशन में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस यही थी हमारी डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।